अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए NTA UGC नेट JRF दिसंबर 2025 और 26 के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर सेकंड लेसन नंबर 17 की डिटेल, जिसका टाइटल है गाइस पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत। गाइस कल मैंने आप लोगों को बता दी थी, कल और परसों कुछ डिटेल। तो पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत ये बता चुकी हूँ, ये तो टाइटल है इसका। पाठ्यचर्या की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरिकुलम ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको। पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषाएं माध्यमिक शिक्षा आयोग किरो एंड किरो के अनुसार, KG सैयदेन के अनुसार इसकी डिटेल भी बता चुकी हूँ गाइस। डंकन गिरिजेल के अनुसार, बेंट तथा कॉनबेर्ग के अनुसार ये भी बता चुकी हूँ गाइस। अब बताना है मुझे आपको गाइस, ये है हमारा सब्जेक्ट एजुकेशन पेपर सेकंड के लिए UGC नेट JRF यूनिट नंबर 5 की लेसन नंबर 17 की डिटेल। अब हमारी हेडिंग अगली, इसको हम कहेंगे परिभाषा। रडियार्ड तथा हेनरी के अनुसार विस्तृत अर्थ में पाठ्यचर्या के अंतर्गत समस्त विद्यालय का वातावरण आता है, जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं एवं विषय सम्मिलित हैं। ब्रू बेकर के अनुसार पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। ड्यूवी के अनुसार पाठ्यचर्या केवल अध्ययन की योजना या विषय सूची ही नहीं, बल्कि कार्य और अनुभव की संपूर्ण श्रृंखला है। पाठ्यचर्या समाज के कलात्मक ढंग से परस्पर रहने के लिए बच्चों के प्रशिक्षण का शिक्षकों के पास एक साधन है। सारांशतः पाठ्यचर्या सुनिश्चित जीवन का दर्पण है जो विद्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। इस प्रकार पाठ्यचर्या का संबंध सीखने वाले एवं सिखाने वाले से होता है। वे सीखने और सिखाने वाले को जोड़ने वाली एक अनिवार्य कड़ी है। पाठ्यचर्या के उद्देश्य विद्यालय में, गाइस ये हमारी अगली हेडिंग। पाठ्यचर्या के उद्देश्य विद्यालय में विभिन्न स्तरों के लिए पृथक पाठ्यचर्या का विकास, पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। पाठ्यचर्या निर्धारण के समय कुछ विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। पाठ्यचर्या बनाते समय छात्रों के जीवन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना अति आवश्यक है। एक अच्छी और आदर्श पाठ्यचर्या में कुछ उद्देश्यों का होना अति आवश्यक है, जो निम्न है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो कि छात्रों का बहुमुखी विकास कर सके। पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्रों की रुचियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं को जागृत करना हो। पाठ्यचर्या छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर सके। पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना है। पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्रों में कर्तव्य का पालन का विकास हो सके। पाठ्यचर्या का एक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रजातंत्र की भावना का विकास करना हो, जिससे वे भविष्य में एक आदर्श नागरिक बन सके। पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्रों की कल्पना शक्ति, चिंतन, निर्णयन तथा तर्क शक्ति का विकास करना होना चाहिए। पाठ्यचर्या ऐसी हो जिससे छात्र अपने जीवन के मूल्यों का निर्माण करना स्वयं सीख सके।
अब गाइस ये हमारी अगली हेडिंग, पाठ्यचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत। पाठ्यचर्या निर्माण के अंतर्गत यह आवश्यक है कि वर्तमान और अतीत दोनों के तथ्यों और अनुभवों को साथ लिया जाए। प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में अतीत विशेष भूमिका निभाता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या के निर्माण के समय अतीत को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान लाभ के व्यवहारिक मानदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया जाता है। जीवन की उपयोगिता से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठ्यचर्या में गाइस ये हमारी अगली हेडिंग, जीवन की उपयोगिता से संबंधित होने का सिद्धांत। तब गाइस बताएंगे हम आपको इसकी डिटेल। पाठ्यचर्या में उन विषयों को ध्यान दिया जाना चाहिए जो वर्तमान में बालकों के भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, साथ ही उनका वास्तविक जीवन से संबंध हो। पाठ्यचर्या में वे सभी कार्यक्रम समाविष्ट होने चाहिए जो कि बालकों के बालकों को इस योग्य बना दे कि वे बड़ा होने पर प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक कार्यों में भाग ले सके और वर्तमान जीवन को सरलता से व्यतीत कर सके। ऐसे पुराने विषयों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिससे जीवन का कोई संबंध ना हो। पाठ्यचर्या में ऐसी बातों को जोड़ा जाए जिसके द्वारा बालक अपनी उपयोगिता को समझ सके। पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। अनुपयोगी विषयों को पाठ्यचर्या से अलग रखा जाना चाहिए। पाठ्यचर्या में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, सामाजिकता को प्रथम स्थान पर रखा जाना चाहिए, जिससे बालकों को उपयोगिता के आधार पर पाठ्यचर्या दिया जा सके। पाठ्यचर्या बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत। पाठ्यचर्या में ऐसे सभी विषयों को जोड़ा जाना चाहिए जिसमें रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सके। इसके लिए बालकों को समय समय पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उचित दिशा निर्देश दिया जाना उपयुक्त होगा। प्रत्येक बालक में किसी न किसी रूप में रचनात्मक कार्य करने की योग्यता अवश्य होती है। बालक की रुचियों तथा विशिष्ट योग्यताओं की खोज करके उनके अंदर रचनात्मक एवं सृजनात्मक भावनाओं का विकास किया जा सके। रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत। पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों को जोड़ा जाना चाहिए जिसमें रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सके। इसके लिए बालकों को समय समय पर प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए तथा उचित दिशा निर्देश दिया जाना उन्मुक्त होगा। प्रत्येक बालक में किसी न किसी रूप में रचनात्मक कार्य करने की योग्यता अवश्य होती है। बालक की रुचियों तथा विशिष्ट योग्यताओं की खोज करके उनके अंदर रचनात्मक एवं सृजनात्मक भावनाओं का विकास किया जा सके। क्रियाशीलता का सिद्धांत।